फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचर बाय 15। कैसे आप सब लोग? आपको बारिश की आवाज़ सुन के कैसा लगा ज़रूर बताइए। हमारे यहाँ कंटिन्यूस बारिश हो रही है। जबकि मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तब भी बहुत कंटिन्यूस बारिश हो रही है। कल थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी थी पर फिर भी आ रही है, थोड़ी थोड़ी, कंप्लीट बिल्कुल नहीं रुकी है। सो उस वक्त मैं थोड़ा बाहर गई थी, गार्डन का क्या हाल है वो मैं देखने के लिए गई थी बाहर। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जो सारे अरेका के जो प्लांट है ना, ये मेरा एक बहुत बड़ा गमला था। तो मैंने क्या किया, उस अरेका प्लांट को ना मैंने गमले से निकाल लिया है और एक गमले से उसमें बहुत सारे प्लांट्स मैं बनाना चाहती हूँ। तो मेरे दोस्त के लिए मैं लेकर मैं चल रही थी, तभी मुझे यहाँ पर जो मेरे कुछ प्लांट्स हैं ना, जो कि मैंने वेजिटेबल्स ग्रो किए थे, उस गमले में बहुत पानी रुका था। ये सब कुछ आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है जब बारिश का मौसम शुरू होता है, क्योंकि सभी पॉट, अगर आपकी मिट्टी वेल्डेन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी कभी कभार ना ऐसा होता है कि गमले में पानी ठहर जाता है। यहाँ पर जो कि मेरे सारे वेजिटेबल्स की जो गमले थे, बहुत अच्छे से वो इस बार सीड्स जर्मिनेट हो गए थे, उसमें पानी ठहर रहा था। तो मैंने एक स्टिक लेके मैं उसमें थोड़ा सा होल बना रही थी ताकि उससे जो पानी जो वहाँ पर ना ठहरे और वो आसानी से नीचे से वो ड्रेन हो। जब हम गार्डनिंग कर ही लेते हैं तो गार्डनिंग के साथ साथ अगर आप किचन गार्डनिंग भी शुरू करें तो बहुत सारी, जैसे कि चिलीज होती हैं या धनिया होती है, जो भी माइक्रोग्रीन्स होते हैं, वो सब आप घर में आसानी से, जो इतना एक्सपीरियंस आपको गार्डनिंग का होता है, उससे आप थोड़ा अपने आप के लिए भी, किचन के लिए भी कुछ वेजिटेबल्स घर पर ही ग्रो कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने इस बार रिच कार्ड है और या लेडीज़ फिंगर, कुकुम्बर, ऐसे मैंने बहुत सारे, मैंने चिलीज़, टोमेटोज़, ब्रिंजॉल्स, बहुत सारे मैंने सीड्स लगाए थे और वो ग्रो भी हो रहे हैं। और देखिए, जो कि मैंने अभी कहा था, बारिश के मौसम में आपको हर एक जो गमला होता है, हैंगिंग हो या कुछ गमले में जो पानी रहता है, वो आपको चेक करना है। यहाँ पर मेरी बेटी चेक कर रही थी और मैं भी उसी के साथ थी। देखिए इस तरह, क्योंकि नीचे पे प्लेट लगाई होती है तो पानी ठहर कर प्लांट खराब ना हो, ये आपको देखना पड़ता है। दूसरी जो चीज़ है, जबकि बारिश शुरू होती है ना, तभी पहली बारिश को प्लांट्स को अच्छे से भीगने के लिए छोड़ दीजिए, जो कि अगर वो अच्छे से भीग जाएंगे तो बहुत अच्छे से खिलने लगेंगे, ग्रो करने लगेंगे। पर थोड़े दिन के बाद इमीडिएटली उन प्लांट को अलग कीजिए। जिन्हें बारिश में रखना है उन्हीं प्लांट को आप बारिश में रखिए, और जिन प्लांट को बारिश में नहीं रखना है उसे आप अलग ही रखिए, जैसे कि अडेनियम हो, ऑर्किड्स हो, या आपके एंथोरियम्स हो, या बाकी जो कुछ प्लांट्स होते हैं, बेगोनियास वगैरह, ज़्यादा पानी से वो ख़राब हो जाते हैं। सो उन प्लांट को आप अलग रख लीजिए, जो कि जहाँ पर पानी ना पड़े। देखिए मैंने होल किए थे और देखिए पानी कैसे उतरने लग गया है। मैंने अभी आपको कहा था कि मैं अरेक का जो पाम था वो लेके अभी मेरे दोस्त के घर जा रही हूँ उन्हें देने के लिए। जाते जाते मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ कुछ जो हमारे घर के सराउंडिंग का व्यू है वो दिखा दूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐश गार्ड की एक क्रीपर थी, वो हमारे इस ब्लॉक्स से ना, ब्लॉक्स यहाँ पर मैं अभी दिखा रही हूँ आपको, ब्लॉक्स में वो उगी थी। तो मैंने सोचा कि चलो छोड़ देते, और बहुत अच्छे से ग्रो हो रही। देखिए
छोटा सा छोटे उस प्लेस में भी वो ग्रो होकर इतनी बड़ी फैल रही है। मुझे इंतज़ार है उसमें फूल तो लगे हैं। ये हमारी वेल है, ओपन वेल है, हमारी बोरवेल भी है पर ये ओपन वेल है और ज़्यादा बारिश की वजह से पूरे की पूरी वो भर गई है। यहाँ पर ये लेमन ग्रास का पौधा है जो कि मैंने रिसेंटली लगाया था, वो भी अच्छे से ग्रो हो रहा है। और ये मेरे जास्मिन के प्लांट्स हैं और मैं यहाँ पर शाम का वक्त था इसलिए मैं यहाँ का जो लाइट होता है ना वो ऑन करने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। वैसे ही मैं जा रही थी मेरे दोस्त के घर, जैसे एक प्लांट देख के मुझे वापस आना था। तो सोचा कि ये तो नज़ारा मैंने आपको कभी नहीं दिखाया है विलेज स्टाइल का, जो हम कैसे जाते हैं क्या करते हैं, तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हमारे यहाँ जास्मिन के प्लांट जो आपको दिख रहे हैं ना, वहाँ पर आपको क्या कहते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं है, प्लास्टिक भी आप डाल सकते हैं पर ओके, जो दिख रहा है ना वो प्लास्टिक नहीं है, हमारे यहाँ उसका कुछ नाम कुछ अलग है, जो कि बोरी है, सीमेंट की बोरी है होती है ना, सीमेंट निकालने के बाद वो बोरी जो रहती है वो मैंने लगा ली है ताकि ग्रास उसमें से ग्रास ना निकले। ओके, मिट्टी से ग्रास ना निकले, इसलिए मैंने वहाँ पर बोरी लगाई है। और ये जो अभी अभी थोड़ी बारिश कम हुई थी, मैंने आपको कहा था, देखिए जाते जाते फिर से ज़ोर की बारिश शुरू हो गई। तो मैं यही सोच रही थी कि जाऊं या ना जाऊं। और ये जो सारे आपको दिख रहे हैं ना, मेरे सारे क्रोटन की मैंने कटिंग एक्चुअली बहुत सारे बोगनविलास मेरे पास थे, मैंने सारे कट किए हैं, तो ये बहुत ट्रिम किए हैं। और यहाँ पर ना मैंने सारे मेरे कटिंग्स मैंने लगाए क्रोटन के, जो कि हम नर्सरी से ज़्यादातर नहीं लाते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे दूसरे लोगों के घर में जब हम जाते हैं तो उनसे हम कुछ कटिंग मांग के लेके आते हैं और उनके पास जो नहीं है वो हम उन्हें देते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे घर के सामने का नज़ारा है। वहाँ से एक कुछ थोड़ी दूर पे ना पानी जाके इकट्ठा होता है, तो वही वो पानी पास हो रहा था। अभी अभी जाते वक्त मैंने आपको दिखाया था ना, ये जो पानी अभी अभी कुछ भी नहीं था, देखिए 5 मिनट के अंदर वो कितना बड़ा है। यहाँ पर भी कुछ भी पानी नहीं था, जस्ट मैं प्लांट देख के वापस आ गई, उसके अंदर इतना पानी यहाँ पर ठहर गया है। सो बस आपको मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब भी आप बारिश के मौसम में ना प्लांट लगाते हैं तो आपको जाके देखना पड़ता है कि दो ही चीज़ आप ध्यान में रखिए। एक, जिन प्लांट को बारिश के मौसम में रखना है उन्हें ही रखिए, बाकी जो है वो आप इंडोर लेके आइए। और पॉट को आप देखते रहिए, चेक करते रहिए कि ताकि उसमें पानी ठहर ना जाए और आपका प्लांट जो है ख़राब ना हो जाए। सो यहीं पर मैं एंड करती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।